गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी अभी टाइम हुआ है ठीक 4:45 का। दिन है बुधवार का और अभी जस्ट उठ के आई हूँ मैं। और आके जैसे ही मैंने इस रूम की लाइट ऑन की है ना, मेरे लिए बेड पे काम रेडी है। और ये काम रात को ही बच्चे रेडी करके सोए थे कि मम्मी आपको सुबह उठ के यूनिफॉर्म प्रेस करनी है। और ये वो यूनिफॉर्म है जो हम लोग नई लेके आए थे, पानी में से एक बार मैंने निकाल दी है। ये देखें, ये लक्की की है और वो खुशी होते हैं ना। चाहे मैंने अपना खुद का सूट सिला है या बच्चों के लिए लेके आए हैं, बच्चों के पापा अपने लेके आए हैं, तो उनको एक बार ही मैं पानी में से जरूर निकाल देती हूँ। पानी में से निकाल के उसके बाद ही हम लोग पहनते हैं। और मानना मेरा यही है कि जब भी हम बाहर से कुछ भी नया कपड़ा लेके आते हैं तो एक बार उसे धुल के उसके बाद पहनना चाहिए। आपने धुलना नहीं है तो सिर्फ एक बार पानी से निकाल के उसको और उसके बाद ही कपड़ा हमें यूज करना चाहिए। तो जी सुबह सुबह फुर्सत से बैठ के मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब फटाफट से अपने काम में लगते हैं क्योंकि सुबह सुबह काम टाइम कैसे निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता है। और वो मेरी ड्रेस अभी भी बाहर ही रखी हुई है, तो ये मुझे रखनी है बेड में। एक्चुअली मैं सोच रही थी बेड बॉक्स ऑर्गेनाइज करने का, इसी वजह से मैंने इसको नहीं रखा हुआ है क्योंकि बच्चों ने कुछ सामान निकाला था तो पूरा वो उथल पुथल किया हुआ है। तो जी आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गाजर। और ये सब्जी रखी हुई थी फ्रिज में, तो सबसे पहले ना इस सब्जी को मैं निकाल के बाहर रख दूंगी ताकि मैं प्रेस करके फ्री हूँ तब तक इसकी थोड़ी सी ठंडक कम हो जाए। और अगर फिर भी इसमें ठंडक रहेगी तो मैं थोड़ा गर्म पानी में डाल दूंगी। और ये मिर्चें हैं, मोटी मिर्च। मिर्च की एक्चुअली मुझे सब्जी बनानी थी क्योंकि बच्चे कई दिन से बोल रहे थे मम्मी मिर्च या तो छोंक दो या फिर इसकी सब्ज़ी बना दो, तो बस इसीलिए मैं लेके आई थी। और ये हरा धनिया है क्योंकि मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है, दीदी प्याज टमाटर हरी धनिया की चटनी शेयर कर दो कि हरियाणा में किस तरीके से बनाई जाती है। और आजकल ना यार ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, सुबह के टाइम में ना अच्छी खासी बड़ी ठंड हो जाती है, तो फ्रिज में सब्ज़ी रखने के बाद ना सब्ज़ी में बहुत अच्छी ठंडक हो जाती है। तो मैं आजकल क्या करती हूँ कि जैसे ही सुबह उठती हूँ ना, उठते ही मैं सब्ज़ी फ्रिज से बाहर निकाल के रख देती हूँ। अच्छा, आज जो है मैं वीडियो का वॉइस ओवर गाड़ी में बैठ के कर रही हूँ, तो हो सकता है कि बाहर से ट्रैफिक का आप लोगों को आवाज़ आ रही हो, तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि आज हमारे यहाँ मॉर्निंग से ही लाइट नहीं है। और अभी टाइम हो गया है लगभग 1:45 का, जिस टाइम पे मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस ये था कि घर में अंधेरा है, आज सुबह से कुछ भी मैंने शूट भी नहीं किया है, तो गाड़ी में अभी मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ मैं लगी हूँ बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए। नई यूनिफॉर्म है लेकिन फिर भी इसको प्रेस करने में ना बहुत परेशानी हुई। मुझे पहले लग रहा था कि शायद हो जाएगी आसानी से, बट बाद में मुझे लगा कि यार मुझे प्रेस में ना पानी डाल लेना चाहिए था, स्टीम आयरन करना चाहिए था, तो शायद ज़्यादा अच्छे से हो जाती। क्योंकि कफ में और कॉलर में जो बुकरम डाला हुआ था ना वो सेट होके दे ही नहीं रहा था, बैठ ही नहीं रहा था, तो बहुत टाइम लग गया मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म आयरन करने में। और हम लोग ना जैसे यूनिफॉर्म लेने गए थे तो बिल्कुल फिटिंग का यूनिफॉर्म मिला ही नहीं। लकी को जैसे 38 दिलाया तो वो उसको छोटा आ रहा था, स्लीव्स छोटी थी, लेंथ छोटी थी शर्ट की। 40 दिलाया तो ढीला ज़्यादा है, साइज़ लेंथ वाइज ठीक है लेकिन ढीला बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मुझे ये यूनिफॉर्म भी बच्चों की ऑल्टर करानी है, पैंट का भी सेम सिनेरियो है। और यहाँ कपड़े प्रेस करने के बाद मैं आ गई सीधा किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और पहले मैं सोच रही थी कि मैं ना गाजर का रायता बनाऊंगी। बेसिकली मैं गाजर लेके ही गाजर का रायता बनाने के लिए आई थी, लेकिन फिर बच्चे बोले नहीं मम्मी आलू गाजर की सब्ज़ी खाने का मन है, रायता फिर कभी बना लेना। और अब तो वैसे ही सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो सर्दियों की जो सब्ज़ियाँ हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। तो बस ये था कि चलो ठीक है आज आलू गाजर की सब्ज़ी बना देते हैं, गाजर का रायता फिर कभी बना देंगे। लेकिन गाजर का रायता यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है। और सर्दियों में अभी रायते ही चलेंगे ज़्यादातर, घिया का, गाजर का, बथुए का, पालक का रायते बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि सर्दी में ना दही लस्सी तो खाया नहीं जाता है उतना, लेकिन रायते बहुत खुश होके खाए जाते हैं। और मैं गाजर काटती हूँ बहुत बारीक बारीक। देखिए सब्ज़ी कोई भी हो, मैं सब्ज़ी बहुत बारीक काटती हूँ क्योंकि सब्ज़ी काटने का भी सब्ज़ी के टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप बड़ी बड़ी गाजर काट के सब्ज़ी बनाते हैं ना, उस सब्ज़ी का अलग टेस्ट रहता है। बारीक गाजर काट के अगर सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग रहता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है टेस्ट में। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
और लहसुन अदरक को मैंने अच्छे से कूट लिया है, अदरक कूटने वाले में। यहाँ तैयारी कर दी है सब्ज़ी की। और इस टाइम पे ना मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था, क्योंकि आज मैंने चाय नहीं पी है। मैंने आज ये सोचा था कि मैं आज पूरा काम निपटा के और तब मैं चाय पीऊँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किस टाइम तक और उठने के कितने घंटे तक मैं बिना चाय पिए रह सकती हूँ। तो बस मैं वही ट्राई कर रही थी। और यहाँ मैं बात कर रही थी खुशी के पापा से, क्योंकि वो उठे थे और उनको कोई मैसेज आया होगा। तो आज उनकी 1 बजे मीटिंग है, तो बस वो यही बोल रहे थे कि मैं आज थोड़ा सा लेट जाऊंगा, 1 बजे मीटिंग है तो उसके अकॉर्डिंग निकलूँगा। तो आटा तुम उसी हिसाब से गूंदना, क्योंकि मैं लंच के हिसाब से आटा गूंदती हूँ ना, तो फिर उसके बाद वो आटा बच जाता है। और कई बार क्या रहता है कि बच्चे भी दोपहर को मेरे साथ ऐसा करते हैं, स्कूल से आएंगे और जैसे ही आते हैं ना, आके सीधा सो जाते हैं, खाना खाते नहीं है, तो वो आटा एज इट इज़ रखा रह जाता है। तो बस सोचो कुछ और होता है कुछ। अब जैसे मैंने सोचा था कि मैं बेड बॉक्स साफ़ करूँगी और बेड बॉक्स को एक बारी फिर से मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, अच्छे से रीअरेंज कर दूँगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। होता ही नहीं है। रोज़ सोचती हूँ आज करूँगी आज करूँगी, कई दिन हो गए मुझे सोचते सोचते। और यहाँ सब्ज़ी का छौंक बनाने के बाद मैं साथ साथ लगी हूँ आटा लगाने के लिए। अच्छा, सब्ज़ी जब आपकी बनती है ना, तो छौंक बनते बनते जब मैं आटा लगा देती हूँ ना, तो मुझे आटा गूंदने में आलस नहीं आता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि छौंक बन रहा है, कुछ और कर लेती हूँ, आटा मैं बाद में लगा लूँगी। तो सब्ज़ी बनने के बाद पता नहीं मुझे क्यों आटा गूंदने में बहुत आलस आता है। देखिए, कंटिन्यूएशन में जब काम हो जाता है ना, कि सब्ज़ी छौंकी, आटा गूंदा, आटा गूंद के फिर अपने बर्तन लगाए, बर्तन लगा के फिर किचन साफ़ किया, कंटिन्यूएशन में जब सीरीज़ में काम होता है, सीक्वेंस में, तब काम बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जब काम की सीक्वेंस बिगड़ जाती है ना, आप ये सोचते हो कि चलो यार आटा थोड़ी देर के बाद लगा लेंगे, अभी सब्ज़ी छौंकी है तो ये काम करते, तो मेरे से वो नहीं हो पाता है। आप लोगों के साथ भी ये चीज़ है क्या? अगर है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे साथ तो पर्सनली ये चीज़ बहुत होती है। अच्छा, आलू जो होता है, मेरे को अगर सब्ज़ी में डालना होता है ना, तो मैं धुल के रख लेती हूँ, मैं काटती हूँ जिस टाइम पे मैं सब्ज़ी डालती हूँ उसी टाइम पे। क्योंकि आलू अगर आप रखते हो तो लाल लाल काला काला हो जाता है, और पानी में अगर रखते हो ना, तो पानी में भी जो आलू का स्टार्च है वो सारा उसमें आ जाता है, तो आलू के टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो एक तो हम लोग वैसे ही आलू बहुत कम खाते हैं, लेकिन जब बनता है तो फिर मैं डायरेक्ट ही डालना प्रेफर करती हूँ। यहाँ सब्ज़ी जो है वो बन गई है, 3 सीटी लगाई है। तो आज मेरे पास धनिया था, मैंने धनिया से गार्निश कर दिया, और मैंने डाल दिया इसमें चना मसाला। आपने देखा होगा मैंने बहुत टाइम के बाद हरा धनिया डाला है। और रोटियां भी मैंने बना ली है। यहाँ मैं लगा रही हूँ बच्चों की नाश्ते की थाली। तो सब्ज़ी मैंने नाश्ते के लिए डाल दी है, उसमें मैंने घी डाल दिया है, दही दे दिए दोनों बच्चों को। बच्चे नाश्ता करेंगे तब तक जो है मैं पैक कर दूँगी इनका लंच, क्योंकि रोटियां जो होती है ना, नाश्ते की और लंच की, मैं इकट्ठी बना के रख लेती हूँ, उसके बाद मैं लंच पैक करने लगती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती हूँ 2 रोटी बनाई पैक कर दी, 2 रोटी बनाई पैक कर दी, उसमें ना फिर काम आपका और ज़्यादा बढ़ जाता है बजाय कम होने के। तो मैं सारा अपना पैक वैक करके रखती हूँ। उसके बाद मेरे को बस ये रहता है कि टिफ़िन में डालना है, तो टिफ़िन मैं इनके बच्चों के पैक कर देती हूँ। और बस अभी तबीयत मेरी ठीक है, तो बच्चों को आजकल छोड़ के आने की ड्यूटी भी मेरी ही है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग आजकल ड्राइंग रूम में सो रहे हैं, तो मुझे कमेंट आया कि दीदी आपने सिर्फ बताया, आपने दिखाया नहीं कहाँ सोते हो। तो जी, आज आप देखें कि हम लोग कहाँ सोते हैं, क्योंकि आज मेरी डस्टिंग वाली जो लड़की है वो छुट्टी पे है, तो ये सब मुझे ही समेटना है। बच्चों को स्कूल से छोड़ के आते ही मैं लग गई हूँ बिस्तर समेटने के लिए। तो यहाँ टीवी के नीचे हमने 2 गद्दे परमानेंट फिक्स कर दिए हैं। और यहाँ सोने का एक और भी रीज़न है। मच्छर तो हैं ही बेडरूम में, लेकिन लक्की जैसे सोता है ना, तो उसके पैर बेड से बाहर निकलते हैं। अगर वो बेड में अंदर पैर करता है, पैर अंदर की साइड करके सोता है, तो ऊपर से उसकी गर्दन मुड़ जाती है, जिस कारण से उसकी गर्दन में दर्द हो रहा है पिछले कम से कम भी 10 से 12 दिन से। हमने उसकी फिजियोथेरेपी कराई, तो फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला है कि आप एक्सरसाइज करो, नीचे देखना अवॉइड करो कि बहुत ज़्यादा नीचे गर्दन झुका के आप लिख रहे हो या पढ़ रहे हो, या जिस तरीके से आप ऐसे गोल होकर ट्विस्ट गर्दन करके सोते हो, वो अवॉइड करो। अगर ये दर्द नहीं जाता है तो सर्वाइकल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये है कि ये गद्दे थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, तो यहाँ पे वो अपनी हाइट के हिसाब से अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो बस बच्चा अकेला डरे नहीं, तो मैं और खुशी भी यहीं सो जाते हैं। और यकीन माने, अंदर बेड से ज़्यादा अच्छी नींद मुझे यहाँ पे आ रही है। बेड
पे जब हम लोग अंदर सो रहे थे तो मुझे ये रहता था कि 5 बज गए, हाँ यार उठते हैं 3 से 4 मिनट 5 मिनट मुझे लग जाती थी उठते उठते। लेकिन यहाँ जब से 2-3 दिन से हम लोग सो रहे हैं ना, मेरी ऑटोमेटिकली 4:45 बजे बिना अलार्म बजे नींद खुल जाती है। तो बहुत अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है यहाँ पे सो के। अब पता नहीं जगह थोड़ी सी चेंज हुई है उस कारण से हुआ है या आई डोंट नो क्यों हुआ है, बट बहुत फ़र्क है यहाँ पे सोने में और अंदर बेडरूम में सोने में। तो जी यहाँ जो है ब्लैंकेट्स मैंने फ़ोल्ड करके अंदर रख दिए हैं और जो पिलो वगैरह हैं वो भी मैंने सोफ़े पे रख दिए हैं। बाकी जो मुझे यहाँ पे नहीं रखने हैं वो मैं अंदर बेड पे लगाया आई हूँ। और साथ साथ जो है बेडशीट वगैरह भी झाड़ के और मैं अच्छे से बिछा दूँगी। सोफ़े वगैरह भी मैं साथ साथ साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये रहेगा कि जब झाड़ू पोछे वाली दीदी आएगी ना, मेरी जो सफाई बर्तन वाली है, वो जब सफाई करेंगी तो यहाँ से फिर बाद में डस्ट वगैरह नहीं रहेगा, तो साथ साथ सारा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो बस यही था कि मैं स्कूल से बच्चों को छोड़ के आई और आते ही मैंने पहले यही ऑप्ट किया कि मैं पहले पूरे घर की डस्टिंग कर देती हूँ अच्छे से। और पूरे घर की डस्टिंग करने के बाद, क्योंकि बेड तो मुझे एक ही साफ़ करना था, अंदर वाला ऑलरेडी साफ़ रहता है, बाहर वाले में खुशी के पापा अभी सो रहे हैं। तो यहाँ पे ये कल बच्चों के कुछ यूनिफॉर्म के साथ और भी कपड़े थे, तो ये सुखाए थे, रस्सी पे जगह नहीं थी, तो बस यहीं स्टैंड पे डाल दिए थे। ये उतारने लगी हूँ और अभी धीरे धीरे अपने जो है आज के मैं काम सारे निपटा ही लूँगी, क्योंकि बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड लेट उठेंगे, उनका नाश्ता लेट बनेगा, तो मैं फ्री हूँ। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आज मेरी हेल्पर भी नहीं आ रही है डस्टिंग वाली, जो कपड़े डस्टिंग करती है, तो ये टाइम मुझे मिल गया मेरा ये डस्टिंग और कपड़ों का काम करने का। तो यहाँ पे आप देखें कल मैंने कितने सारे कपड़े धोए थे, मतलब ऑलमोस्ट मैंने पूरे घर के कपड़े धो डाले, क्योंकि ये वेडनेसडे का वीडियो है। तो ट्यूसडे को मैंने सारे कपड़े चुन चुन के जहाँ जहाँ भी रखे थे ना, सब धो दिए मैंने, क्योंकि मुझे ये था कि देखें वेडनेसडे को मैं थोड़ा अगर कपड़े रहेंगे 1-2 लॉट तो वो फिनिश हो जाएंगे, तो थर्सडे को मशीन लगती नहीं है। और यहाँ पे अब टाइम हो चुका था लगभग 11:15 बजे के आसपास का, और मैं बनाने लगी हूँ बनाना सैंडविच, क्योंकि खुशी के पापा उठ गए हैं और उनको लगी है भूख, नाश्ता करना है उनको, तो उनका बस यही था कि नहीं बनाना सैंडविच बना दो और लंच के लिए पोहा बना देना। तो बस यहाँ पे मैंने बनाना को छील के और बीच में से पेट चीरा किया है और उसके मैंने स्लाइसेस निकाल लिए। बहुत छोटे छोटे नहीं है, अभी मैं आपके आगे दिखाऊंगी, बड़े बड़े स्लाइसेस हैं। एक बनाना से 2 पीस करके और फिर 3 स्लाइसेस हमने आधे निकाले हैं। तो आप चॉपिंग बोर्ड पे भी करके काट सकते हैं, आप हाथ से भी काट सकते हैं, मैंने दोनों ही तरीके से आपको काट के दिखा दिया है। अच्छा, ब्रेड की जो किनारी है ना वो मैं निकाल दूंगी। ब्रेड की किनारी मैं सैंडविच में नहीं रखती हूँ, क्योंकि ब्रेड की किनारी ना सब लोग खाना पसंद भी नहीं करते हैं। और यहाँ मैंने लिया है मेयोनीज, बहुत ईजी होता है बनाना सैंडविच, बहुत डिलीशियस लगता है और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों को बनाना खिलाने का या बच्चों को इस तरीके से फ्रूट्स खिलाने का। अच्छा, आपके बच्चे अगर बड़ा स्लाइस नहीं खाते हैं ना बनाना का, तो आप इसको बहुत बारीक बारीक चॉप करके भी इस पर स्प्रेड कर सकते हो, या बनाना को मैश करके आप स्प्रेड कर सकते हो। तो उससे बच्चों को ये भी नहीं पता चलेगा कि बनाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बनाना खाने में आनाकानी करते हैं। और बस यहाँ इसी तरीके से मैंने जो है सैंडविच बना लिए हैं। बहुत इजी है, बहुत क्विक रेसिपी है और बहुत टेस्टी रेसिपी। मैं बहुत सिंपल और क्विक रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों को पसंद भी आती है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आप मेरी वीडियोस के लिंक को डाल सकते हो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा मेरी वीडियो का, और आप मेरी नई नई रेसिपीज़ का आनंद नहीं उठा पाएंगे। और ये बनाना सैंडविच की रेसिपी भी बहुत टाइम से पेंडिंग में, रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ में पड़ी थी मेरे पास, और मैंने बहुत टाइम के बाद आज बनाना सैंडविच बनाए। बहुत क्रिस्पी होते, ऊपर से मैंने घी में सेका है, आप चाहें तो बटर में सेक सकते हैं। अगर आपको घी बटर नहीं लगाना है तो आप ब्रेड को सूखा भी सेक सकते हैं। अच्छा, किस किस ने ये रेसिपी ट्राई करी है, क्योंकि ये बनाना सैंडविच की रेसिपी मैं बहुत टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और जिसने नहीं शेयर की है वो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना। बहुत हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट है, ईजी बनने वाला ब्रेकफास्ट है। सिर्फ 2 से 3 मिनट की रेसिपी मैंने आपके साथ आज शेयर की। बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप बच्चों को टिफ़िन में ये दे सकते हैं और बच्चे बहुत मज़ा लेके खाते हैं। तो जी मिलते हैं आप लोगों को कल एक नई वीडियो के साथ।